वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अपने लास्ट सेशन में 195 क्वेश्चन कवर किए। अब अपन अगला सेशन स्टार्ट करते हैं। 196 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंडिकेट द नीड फॉर फर्दर टीचिंग फॉर द क्लाइंट विद COPD? द क्लाइंट वर्बलाइजेज द नीड टू। विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन से इंडिकेट करता है कि क्लाइंट को फर्दर नीड हो टीचिंग की? द क्लाइंट अगर COPD का है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज का है, तो क्लाइंट को कौन सी अदर नीड की ज़रूरत होगी? तो क्लाइंट वर्बलाइजेज द नीड। क्लाइंट वर्बलाइजेज करेगा, मतलब उसको क्या चाहिए? तो क्या उसको ईट हाई कैलोरीज हाई प्रोटीन फूड चाहिए, टेक विटामिन सप्लीमेंटेशन चाहिए, या एलिमिनेट इंटेक ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स चाहिए, या स्मॉल ईट या फ्रीक्वेंट मील्स चाहिए? तो अपना राइट आंसर होगा सी। उसको क्या चाहिए? एलिमिनेट इंटेक ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। एलिमिनेट इंटेक ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स उसको चाहिए। वो फर्दर नीड की ज़रूरत है उस क्लाइंट के जिसको COPD हो रखा है। चलिए अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 197। द नर्स प्रोवाइड्स ए मेल क्लाइंट विद डाइट टीचिंग सो दैट ही कैन हेल्प प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन इन द फ्यूचर। मतलब ऐसी कौन सी डाइट टीचिंग दे जो फ्यूचर में कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट करे? विच फूड चॉइसेस इंडिकेट दैट दिस टीचिंग हैज़ बीन अंडरस्टूड। मतलब कौन से फूड्स को उसको दे जो फ्यूचर में कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट हो सके, बच सके, तो उसको कौन सी ऐसी डाइट से अपन को टीच करना है? तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? डी राइट आंसर होगा कुक्ड ओट मील एंड ग्रेप फ्रूट हाफ। मतलब ये फूड प्रोटीन रिच फूड्स होते हैं जिनको देना चाहिए पेशेंट के लिए, जिसको मतलब कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट किया जा सके पेशेंट को। कुक्ड ओट मील एंड ग्रेप फ्रूट। क्वेश्चन को स्टार मार्क करना एग्जाम में आ सकता है। चलिए अपन आगे का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 198 क्वेश्चन है। इन cleansing the perineal area around the site of catheter insertion the nurse would, very important, 100 to 1% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक कैथेटर इंसर्शन साइट को मतलब पेरिनियल एरिया को कैसे अपन को क्लीन करना है, क्लींजिंग करना है। द पेरिनियल एरिया अराउंड द साइट ऑफ कैथेटर इंसर्शन, मतलब कैथेटर इंसर्शन की जो साइट होती है उसको क्लीन करना नर्स को किसकी ज़रूरत है? मतलब किस एरिया को वो क्लीन करेगा, कैसे क्लीन करेगी नर्स? इन क्लींजिंग द पेरिनियल एरिया अराउंड द साइट ऑफ कैथेटर इंसर्शन द नर्स वुड, कैथेटर इंसर्शन की साइट के अराउंड पेरिनियल एरिया को क्लीन कैसे करेगी नर्स? क्या वाइप द कैथेटर टुवर्ड द यूरिनरी मीटर्स, या वाइप द कैथेटर अवे फ्रॉम द यूरिनरी मीटर्स, या अप्लाई ए स्मॉल अमाउंट ऑफ टेल्कम पाउडर आता है आफ्टर ड्राइंग द पेरिनियल एरिया, या जेंटली इंसर्ट द कैथेटर अनदर 12 इंच आफ्टर क्लींजिंग टू प्रिवेंट इरिटेशन फ्रॉम द बैलून। मतलब 12 इंच प्रिवेंट करना क्लींजिंग के बाद में इंसर्ट करना है कैथेटर को, नहीं ये इरिटेशन को कोज कर सकता है। तो वाइप द कैथेटर अवे फ्रॉम द यूरिनरी मीटर्स से अवे कैथेटर को वाइप करना, क्लीन करना। तो राइट आंसर क्या होगा? वाइप द कैथेटर अवे फ्रॉम द यूरिनरी मीटर्स। ये अपन क्वेश्चन एनक्लेक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। 100 to 1% आपको किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब कीजिए। तो 98 क्वेश्चन है, कैथेटर इंसर्शन की साइड को क्लीन कैसे करना है? वाइप द कैथेटर अवे फ्रॉम द यूरिनरी मीटर्स। इसको स्टार मार्क करना क्वेश्चन को। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 199। ए 7-year-old चाइल्ड इज ब्रॉट टू द
ER मतलब इमरजेंसी रूम एट मिडनाइट बाय हिज मदर के द्वारा एक 7-year-old इमरजेंसी रूम में एडमिट किया है। आफ्टर सिम्टम्स अपीयर्ड एब्रूटली मतलब सिम्टम्स अपीयर्ड हुए हैं, मतलब सिम्टम्स अपीयर्ड एब्रूटली होने के बाद में बच्चे को मदर के द्वारा इमरजेंसी वार्ड में एडमिट करवाया गया है। द नर्स इनिशियल असेसमेंट रिवेल्स ए टेम्परेचर ऑफ 104.5 डिग्री फ़ारेनहाइट 40.3 डिग्री सेल्सियस। डिफिकल्टी सेवलोविंग है टेम्परेचर 104.5 डिग्री फ़ारेनहाइट है या 40.3 डिग्री सेल्सियस है। डिफिकल्टी सेवलोविंग ड्रूलिंग सलाइवा बोल सकते हैं। absence of a spontaneous cough and agitation, these symptoms are indicative of which of the following, ये कौन सी कंडीशन को ये सिम्टम्स इंडिकेट करते हैं? क्या एक्यूट ट्रेकाइटिस को इंडिकेट करते हैं, या एक्यूट स्पाज्मोडिक क्रोप को इंडिकेट करते हैं, या एक्यूट एपिग्लोटिस को इंडिकेट करते हैं, या एक्यूट लेरिंगोट्रेकियो ब्रोंकाइटिस को इंडिकेट करते हैं? तो किसको ये इंडिकेट करेंगे? एक्यूट एपिग्लोटाइटिस को ये इंडिकेट करते हैं, एक्यूट एपिग्लोटाइटिस, क्योंकि एपिग्लोटिस में इन्फ्लामेशन होने की वजह से सेवलोइंग में डिफ़िकल्टी आएगी। क्योंकि एपिग्लोटिस क्या हो जाएगा? लार्ज हो जाएगा, एडिमेटस हो जाएगा, जिसके कारण सलाइवा, ड्रोलिंग ऑफ सलाइवा, अब्सेंस ऑफ स्पॉन्टेनियस कफ, एजिटेशन की कंडीशन आएगी। ये सिम्टम्स किसको इंडिकेट करते हैं? एक्यूट एपिग्लोटिस को इंडिकेट करते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ द एपिग्लोटिस, जिसके कारण एडिमेटस एपिग्लोटिस हो जाएगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। चलिए आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 200 अपने 200 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए हैं। A client tells the nurse that she has had a history of urinary tract infections. The nurse would do further health teaching if she verbalizes she will be. A client tells the nurse को बोलता है that she has had a history of urinary tract infections से हिस्ट्री है, हिस्ट्री कलेक्ट की, वो खुद बोलता है urinary tract infections की हिस्ट्री है। The nurse would further health teaching verbalize she, कौन सी फर्दर और टीचिंग नर्स वर्बलाइज करेगी? क्या बोलेगी? क्या ड्रिंक एट लीस्ट 8 ounces ऑफ कार्बन जूस डेली, मेंटेन ए फ्लूइड इंटेक ऑफ एट लीस्ट 2000 ml डेली देना है अपन को। वॉश हर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर वॉइडिंग, लिमिट हर फ्लूइड इंटेक आफ्टर 6 PM so that there is not a great deal of urine in her bladder while she sleeps. तो क्या राइट होगा? ऑप्शन डी अपना राइट होगा। लिमिट हर फ्लूइड इंटेक आफ्टर 6 PM के बाद में फ्लूइड इंटेक को लिमिट करना है, so that there is not a great deal of urine in her bladder while she sleeps, मतलब ब्लेडर के अंदर यूरिन नहीं रहेगा, जिसकी वजह से इन्फेक्शन को कम किया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके इन्फेक्शन से। लिमिट हर फ्लूइड इंटेक आफ्टर 6 PM। अगला क्वेश्चन है अपना, ए प्रेग्नेंट क्लाइंट एक्सपीरियंसेस ए प्रीसिपिटियस डिलीवरी। एक प्रेग्नेंट क्लाइंट है जिसको एक्सपीरियंस हो रहा है प्रीसिपिटियस डिलीवरी से। द नर्सिंग एक्शन ड्यूरिंग ए प्रीसिपिटियस डिलीवरी इज टू, नर्सिंग एक्शन क्या होगा प्रीसिपिटियस डिलीवरी के लिए? क्या होगा? कंट्रोल द डिलीवरी बाय गाइडिंग एक्सपल्जन ऑफ फीटस, या लीव द रूम टू द कॉल द फिजिशियन, या पुश अगेंस्ट द पेरिनियम टू स्टॉप डिलीवरी, क्रॉस क्लाइंट्स लेग्स टाइटली। तो प्रीसिपिटियस डिलीवरी के लिए क्या होगा? कंट्रोल द डिलीवरी बाय गाइडिंग एक्सपल्जन ऑफ फिटस को एक्सपल्जन होने से बचाना है प्रीसिपिटियस डिलीवरी में। तो ऑप्शन ए राइट होगा, कंट्रोल द डिलीवरी बाय गाइडिंग एक्सपल्जन ऑफ फिटस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे की बात करते हैं अपन। ए क्लाइंट इज डायग्नोज्ड विद ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर, द नर्सिंग केयर शुड इंक्लूड। एक क्लाइंट है जिसको ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर से डायग्नोज किया, नर्सिंग केयर क्या होगी ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर की? OBD की क्या होगी? क्या ऑर्गेनाइज्ड सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे? क्या लॉन्ग एक्सटेंडेड फैमिली विजिट्स कराएंगे? डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस ऑफ प्रोसीजर्स,
चैलेंजिंग एजुकेशनल प्रोग्राम्स। तो इसका राइट आंसर होगा ए, ऑर्गेनाइज्ड। सेफ एनवायरनमेंट उसको प्रोवाइड करेंगे ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर के पेशेंट को नर्सिंग केयर ऑर्गेनाइज्ड सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाएंगे अपन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अपना लास्ट क्वेश्चन है, ए प्री मेच्योर इन्फेंट नीड्स सप्लीमेंटल O2 थेरेपी। एक प्री मेच्योर इन्फेंट है जिसको किसकी नीड हो रही है, O2 थेरेपी की। ए नर्सिंग इंटरवेंशन दैट प्रोड्यूसेस द रिस्क ऑफ रेट्रोलैटरल फिब्रोप्लेजिया इज टू। O2 थेरेपी है एक इन्फेंट को, नर्सिंग इंटरवेंशन दैट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ रेट्रोलैटरल फिब्रोप्लेजिया। O2 थेरेपी से कॉम्प्लिकेशन अगर हो सकता है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, इसको रिड्यूस करने के लिए नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, मेंटेन O2 एट लेस देन 40% या मेंटेन O2 एट मोर देन 40%, गिव मॉइस्ट O2 एट मोर देन 40%, मेंटेन O2 ऑन 100%। तो कौन सा राइट होगा अपना आंसर, मेंटेन O2 एट लेस देन 40%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, 100 to 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। O2 को क्या करना है, मेंटेन करना लेस देन 40%, जिससे रेट्रोलैटरल फिब्रोप्लेजिया को क्या किया जा सके, डिक्रीज किया जा सके। थैंक यू फ्रेंड्स, अपने कवर किए हैं 203 क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।